दर्शकों, इस कार्यक्रम में का उद्देश्य यही है आपको करियर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं विषय चयन का क्या महत्व है करियर बनाने में। तो चलिए करियर बनाने के लिए हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो करियर की सबसे ऊंची मंजिल अगर हमें चुनना है तो 10th के बाद सबसे उपयुक्त होता है विषय चयन, यानी उस पर आधारित होती हैं सारी चीजें। एक समय ये भी था कि जब करियर प्लानिंग ग्रेजुएशन के बाद होती थी, फिर लोग अपना करियर जो है वो चूज करते थे। फिर उसके बाद 12th के बाद होने लगा कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना, इसके आधार पर हम भविष्य जो है वो अपना चुनते हैं। लेकिन अब करियर प्लानिंग का समय बदल चुका है, यानी अब 10th क्लास के बाद बच्चों को काफी चिंताएं हो जाती हैं कि हमको आखिरकार किस तरह से हम अपना भविष्य जो है वो किस सब्जेक्ट में चुनेंगे। कई बार हम कैरियर काउंसलिंग जो है वो भी करते हैं और उसके बाद बच्चे जो है वो विषय चयन करते हैं। इसके लिए हम खास तौर से आज बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर उमा तिवारी जी जुड़ गई हैं, जो एजुकेशन डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं मदर्स प्राइड स्कूल से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर उमा, सबसे पहले आपसे यही सवाल कि जिस तरह से अगर हम बात करें कि स्कूल की शिक्षा भविष्य में कितना काम आती, क्या लगता है किस तरह से जो है वो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आगे आगे जनरेशन जो है वो बढ़ती चली जाती है, कितना भविष्य आप उसका देख पाती हैं? कहना चाहिए कि स्कूल की शिक्षा जो है वो नींव होता है और यही हमारे पूरे जीवन भर काम आता है। अगर हम स्कूल शिक्षा सही तरीके से लेते हैं, मतलब उसका सही बच्चा सही तरीके से सीखता है, उसे फोकस्ड रहता है और ध्यान देता है, तो ऑब्वियसली वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि कॉलेज आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन स्कूल जो है वो फिर से आप नर्सरी या क्लास 1 नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए स्कूल शिक्षा का ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा महत्व है और एक तरीके से यह न्यू है, कहना चाहिए। बिल्कुल, तो एक तरफ से न्यू होता है, बेसिक होता है और उसके बाद जो है वो बच्चे जो है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर उमा यही सवाल कि जिस तरह से 10th में अब कहा जाता है कि 10th के बाद हमें भाई अब सब्जेक्ट चूज करना है, तो उसके लिए कई बार हमने देखा है बच्चों को कि हमारे फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट लिया तो हम वहीं पर वो चूज कर लेते हैं, या फिर पेरेंट्स कई बार प्रेशर बनाते हैं कि नहीं आपको तो मैथ्स ही पढ़ना है, आपको तो इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। तो उसके लिए बच्चे मेंटली किस तरह से अपने आप को ग्रेड करें, किस तरह से क्या कुछ होना चाहिए? देखिए मैम, ये चीज़ तो बच्चों को 5th क्लास से या सबसे पहले अपने रुचि का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ये आप सही बोल रही हैं कि पीयर प्रेशर में मतलब बच्चे अपने दोस्तों के दबाव में आ जाते हैं या माँ बाप का दबाव हो जाता है, लेकिन असली जो चयन होता है वो अपने आप से पूछना चाहिए। और इसमें माँ बाप को भी बहुत हद तक बच्चों को सहायता करना चाहिए कि उनका असली रुचि किस बात में है, कौन से विषय पढ़ने में उन्हें मज़ा आता है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि मेरा दोस्त जो भी मैथ्स ले रहा है या बायो ले रहा है या ह्यूमैनिटीज़ में जा रहा है, तो वो लेने से ज़्यादा विशेष होता है कि अपने रुचि का ध्यान रखना। बिल्कुल, तो अपनी रुचि का खास तौर से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो अच्छा लग रहा है। अब उमा जी आपसे ये भी सवाल कि जिस तरह से कई बार होता है कि मैथ्स जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, हमें जेई करना है ये भी उनका कहना होता है, इंजीनियरिंग करना है उसके लिए हमें मैथ्स पढ़ना है, तो किस तरह से वो अपने आप को गोल जो है वो सेट करना होगा, कैसे आगे बढ़ें वो? देखिए मैम, मैथ्स ले रहे हैं या कोई भी साइंस ले रहा है या ह्यूमैनिटीज़ ले रहा है, बहुत सारे जो हम जब भी यूपीएससी का रिज़ल्ट देखते हैं तो हम देखते हैं कि आईआईटीएंस जो होते हैं वो बाजी मार लेते हैं, या डॉक्टर बनते हैं उसके बाद भी यूपीएससी करते हैं, या इंजीनियरिंग करके उनका क्षेत्र अलग हो जाता है, कभी वो जर्नलिज्म में आ जाते हैं, कभी टीचिंग पर आ जाते हैं। तो इसका विशेष महत्व तो नहीं होता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है। मैंने कहा ना कि स्कूल शिक्षा जो है वो न्यू होता है और बच्चों को अपने रुचि पर ध्यान देना चाहिए कि उसे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, और जब वो गहराई से उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन करता है तो वो किसी भी फील्ड में जा कर के उसमें करियर बना सकता है। करियर मतलब वो खुशी से उसमें आगे बढ़ सकता है, अपनी ज़िंदगी को का गोल बना सकता है उसको। तो मैथ्स अच्छा लग रहा है वहीं तक नहीं है, उसमें डूबना पड़ेगा, उसको गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा।
ये देखना है। तो बिल्कुल गहराई से वैसे भी किसी भी चीज का अध्ययन अगर आप करते हैं, उथला नहीं करते हैं, अंदर से पूरी तरह से बेसिक आपका मजबूत है, तो कहीं ना कहीं आप सफल जरूर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी डॉक्टर उमा, अब ये सवाल कि जिस तरह से आपने, अब आप चूंकि प्रिंसिपल रही हैं, एजुकेशन ऑफ डायरेक्टर रही हैं, तो किस तरह से बच्चों को फेस करते हैं? क्योंकि शुरुआत से आप वो बच्चों को भी आपने देखा होगा कि किस तरह से उनका मेंटल लेवल होता है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं, फिर उनकी कई बार जॉब में भी पहुंच जाते हैं, तो वो किस तरह से स्टार्टिंग जो है वो बच्चों की होनी चाहिए अगर उन्हें वाकई में अपना कैरियर कहीं अच्छी दिशा में बनाना है? तो कभी हम देखते हैं कि इसमें शिक्षकों का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है कि शिक्षक अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं तो ये 6वीं से लेकर के ही बच्चे का स्टार्ट हो जाता है कि उसको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है। कभी कभी साइंस का टीचर उन्हें बहुत अच्छा लगता है तो वो अपने आप ऐसे सोचने लगता है कि मुझे साइंस लेना है। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे 9वीं 10वीं में जब रहते हैं, 9th और 10th में, तो वो क्या करते हैं कि उनको मैथ्स का टीचर अच्छा लग रहा है तो आगे मैथ्स का टीचर, मैथ्स लेना चाहते हैं या साइंस लेना चाहते हैं या कॉमर्स में चले जाते हैं। लेकिन उनको ये भी देखना है कि टीचर अच्छा होने के साथ साथ में उन्हें उस सब्जेक्ट को, उस विषय को पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मज़ा मतलब उन्हें थकावट नहीं लगे, उसे बहुत ज़्यादा रोट लर्निंग, जो मतलब रट्टा मार करके पढ़ना बोलते हैं, वो ना करना पड़े। उन्हें अपने आप उस विषय को पढ़ने में मज़ा आए, उन्हें अच्छा लगे, खुश लगे, ये देखना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो ये खास तौर से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ में और स्कूल के दौरान आपको ध्यान रखनी होती है, खासतौर से पेरेंट्स को भी ध्यान रखना होता है कि बच्चे की जो रुचि है उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है उसका चयन करें और उसके बाद बच्चे जो है वो खास तौर पर अपना भविष्य जो है उज्जवल कर पाएंगे। अब डॉक्टर उमा, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार कौन सी वो क्लास होती है, क्योंकि आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो भी काफ़ी एडवांस बच्चों की तरह ही हो गए हैं। यानी पहले जो 10th क्लास के बच्चे रहते थे वो आजकल 5th 6th का बच्चा भी वो उस लेवल तक पहुँच गया है। तो कौन सी स्टार्टिंग जो होती है क्लास की, तब उन्हें लगेगा कि ये रुचि है और आगे जाके हमें इसी में ही अपना भविष्य देखना है? मैडम, जैसे माता पिता जो रहते हैं वो सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को जानते हैं, तो उन्हें भी इस चीज़ के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि उनका बच्चा सबसे ज़्यादा रुचि किस में ले रहा है। अगर वो वाइल्ड लाइफ में रुचि ले रहा है, कभी जानवरों के बारे में जानने में, कभी हिस्ट्री के बारे में जानने में, कभी गणित बैठ करके बनाता है, तो माता पिता को सबसे पहले, जैसे कि क्या होता है, हम कभी जोक सुनाते हैं तो हंसने लगते हैं या कुछ सीरियस बात करते हैं तो रोना आने लगता है या मूवी देखते हैं तो ऐसा ही माँ बाप को शुरू से ध्यान देना पड़ता है अपने बच्चों को कि उसकी रुचि किस में है और उसे समझाना पड़ता है। क्योंकि विषय चयन ऐसा होता है जब बच्चा एक इनिशियल एज में रहता है, वो 15-16 साल का रहेगा, तब उसे विषय का चयन करना पड़ता है जो कि उसे 10 साल 15 साल बाद अपने ज़िंदगी में काम आता है, जिसमें वो अपना करियर बना सकता है। तो इसमें माँ बाप का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मेरे अंदाज से कि 6वीं से लेकर के 8वीं के बीच में बच्चे को ये समझ में आ जाना चाहिए कि उसे कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिसे वो आगे चल करके अपने मतलब डीप स्टडी में या फर्दर रिसर्च में या फर्दर सब्जेक्ट में लेगा, जिसमें वो अपना गोल बना सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से बच्चों को पेरेंट्स जो है वो खासतौर से ध्यान रखें कि बच्चे की जो रुचि है वो किस दिशा में जा रही है, वाइल्ड लाइफ में है या फिर आगे जाकर मैथ्स उन्हें पढ़ना है, डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, या फिर कई बार हमने देखा है कि छोटे बच्चों से जनरली जब भी ये पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि क्या बनना है, तो वो बोलते हैं हम कलेक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन कलेक्टर बनने की दिशा में किस तरह से उन्हें करना है, किस तरह से पेरेंट्स को जो है वो सपोर्ट देना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे कि उन्हें ये सिखाना है कि आप कोई भी कुछ बनना है, कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, गायक बनना है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि उनके माता पिता साथ नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। अगर बच्चे में स्पेशल रुचि रहेगा, उसमें एक पैशन रहेगा कि नहीं मुझे जैसे कलेक्टर बनना है, अब उसे यूपीएससी फेस करना है, तो बच्चे को सही तरीके से मतलब 5वीं 6वीं से ही उसे मतलब ह्यूमैनिटीज़ के तरफ में, सोशल साइंस के विषय में बहुत मज़ा आना चाहिए। उसे रोज़ दैनिक न्यूज़ पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए, उन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, किसी भी विषय को गहराई से अध्ययन करना चाहिए। लेकिन बोलने बस से कुछ नहीं होता है। अगर कोई बच्चा बोलेगा इंजीनियर ही बनेंगे, पर हम देखते हैं कि बहुत से इंजीनियर्स होते हैं जो अपना फील्ड चेंज कर लेते हैं, तो वो इसलिए है कि बिना रुचि के, बिना इंटरेस्ट के बच्चा वो सब्जेक्ट ले लेता है पीयर प्रेशर में आकर के या फैमिली प्रेशर में आकर के, और फिर बाद में उसे चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए
खास ध्यान रखना है कि आप जो गोल मतलब डिसाइड कर रहे हैं उस पर फोकस रहें और निरंतर उस पर ज़्यादा डीपली मतलब उसमें अभ्यास करते रहें। बिल्कुल, गोल की ही आपने बात की है और जिस तरह से डिसाइड आपको करना होगा, आपकी क्षमताओं को पहचानना होगा, आपकी हॉबीज़ को पहचानना होगा और उसके बाद आपको जो स्ट्रीम है वो चयन करना आसान हो जाता है। आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर उमा कि अगर जिस तरह से हम बात करें, नई शिक्षा नीति आ गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, अब नया जो है वो स्तर की पढ़ाई भी होने लगी पहले के कंपैरिजन अभी की, तो क्या लगता है कितनी चुनौतियाँ हैं, किस तरह से आगे बढ़ना होगा और ख़ासतौर से किन बातों का ध्यान रखना होगा? इसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि बच्चा आज के विषय, आज के परिवेश को देख कर के नहीं, बल्कि भविष्य में देख कर के उसे सोच ले कि मतलब उसे क्या करना है। तो जब वो विषय चयन कर रहा है या अपना गोल सेट कर रहा है, तो उसे आज का नहीं, आज से 10 साल बाद क्या होगा, मतलब 2032 में, 2035 में हमारा जो सर्कमस्टेंसेस है, जो परिस्थितियां हैं, वो कैसे बनेगी और कौन से चीज़ों का उस समय ज़्यादा मांग रहेगा, ये देख करके उसे अपने विषय का चयन करना चाहिए और अपना गोल सेट करना चाहिए। तो पीछे मुड़ करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना गोल जो है वो खास तौर से डिसाइड करना होगा। हमने देखा है कि जनरली जो बच्चे होते हैं, कई बार वो न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं या फिर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, उन्हें खास फोकस नहीं रहता, लेकिन देखा है कि आने वाले समय में जनरल नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। कहीं पे भी जाएंगे आप, चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं या फिर कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी जीके बहुत मस्ट होता है। तो ऐसे में जीके लेवल बढ़ाने के लिए क्या स्कूल से ही बच्चों को प्रिपेयर करना होता है, किस तरह से तैयारी होती है? बिल्कुल, इसमें सबसे पहली बात तो जैसे अभी तक के हमारे इसमें करिकुलम में है कि 10वीं तक के हम सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, सभी विषय को पढ़ना जरूरी होता है। उसका मतलब यही है कि बच्चे को प्रॉपर वे पर जनरल नॉलेज का या सभी विषयों का थोड़ी जानकारी हो जाए, फिर उसके बाद आगे और समाचार पत्र पढ़ना जैसे आप लोगों का आता है या न्यूज़ चैनल देखना, और साथ ही साथ में डीप स्टडी के लिए उन्हें और भी इंटरनेट वगैरह से सर्च करना चाहिए, एक सही दिशा पर उसे आगे बढ़ने के लिए बच्चे को। बिल्कुल, तो ये गाइडलाइन है जो खास तौर से आपको ध्यान रखनी होगी कि जीके जो है, जनरल नॉलेज वो है वो आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आप न्यूज़पेपर जो है वो रोज़ पढ़िए, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको नोट करते जाइए तो काफ़ी हद तक आप जो है सक्सेस हो पाते हैं। ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि कई बार होता है बच्चा मैथ्स भी पसंद कर रहा है, बायो भी पसंद कर रहा है, तो उस कंडीशन में कन्फ्यूज़न की स्थितियाँ पैदा हो जाती है, क्या कुछ उन्हें करना होगा? कई बार वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो 11th में भी जा करके ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं और वो मैथ्स और बायो दोनों ले लेते हैं। लेकिन इसमें 95% बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत कम बच्चे 5% रहते हैं जो आगे 12th में जा करके उसको कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज वो क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट बाद में छोड़ देते हैं। पर बायो ले रहा है जो बच्चा, उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री अभी तक के, नई शिक्षा नीति जब तक के लागू नहीं हुआ है तब तक के, उसके लिए ज़रूरी होता है कि बायो ले रहा है तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़े। अब फिजिक्स पढ़ने के लिए उसे मैथ्स भी पढ़ना ज़रूरी होता है, तो इसमें उसको एक तरीके से सहायता ही मिलता है। तो ये भी चयन अच्छा होता है कि बच्चा बायो और मतलब साइंस और मैथ्स दोनों लेकर के पढ़े। जी, तो बायोलॉजी और फिर या जो मैथ्स है वो लेकर आप एक साथ पढ़ सकते हैं। ये भी होता है डॉक्टर उमा कि कई बार देखा गया है कि 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं, उसके बाद जो बच्चे हैं साइंस के लिए ज़्यादा उनको जो है वो फोकस होता है और कहा भी जाता है, टीचर्स भी ये कहते हैं कि भाई आप साइंस लीजिए, लेकिन साइंस में रुचि ही नहीं है, भले मार्क्स अच्छे आ गए, हम उनको आर्ट्स में या किसी और सब्जेक्ट में रुचि है। तो उस कंडीशन में फिर बच्चे को क्या जो है एडवांस मिलता है आगे जाके, वो कौन कौन से ऐसे कोर्स कर पाते हैं? कोई सा भी विषय ले बच्चा, उसको अगर वो अच्छे से पढ़ रहा है, मैंने कहा ना कि उसका अगर रुचि है और उसमें उसने गहराई से अध्ययन किया है, तो कोई भी विषय आज के समय में ऐसा नहीं है कि जो उसे करियर में आगे नहीं बढ़ाएगा। बस ये है कि वो अगर ह्यूमैनिटीज़ भी ले रहा है, अगर वो कॉमर्स भी ले रहा है, तो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस्ड वे पर होकर के पढ़े कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है और मुझे उसे मतलब ब्रॉड वे पर लेना है। तो सबसे पहली बात होती है कि जो सब्जेक्ट वो ह्यूमैनिटीज़ सरल नहीं है, ना ही साइंस बहुत कठिन है, उसमें अगर रुचि है हमको, तो हमको कोई भी चीज़ हमको आगे तक ले जाएगी, बहुत आगे तक ले जाएगी। जैसे कि अगर साइंस नहीं ले रहा है बच्चा, लेकिन वो आर्ट्स ले लिया या कॉमर्स ले लिया, तो ऑफकोर्स वो यूपीएससी में, पीएससी में बहुत अच्छा कर सकता है और वो सबके ऊपर रह सकता है। जी, डॉक्टर उमा ये बताइए हमारे दर्शक को, जो बच्चे इस समय हमें टीवी पर देख रहे हैं,
किस तरह से टाइम टेबल जो है वो स्लॉट बनाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, बुक बहुत मोटी है और फिर पढ़ना सारा कुछ है। ऐसे में कई बार कोचिंग जो है वो भी बच्चे जाते हैं, तो ऐसे में किस तरह का स्लॉट होना चाहिए, कैसे टाइम टेबल मैनेजमेंट जो है वो टाइम का होना चाहिए? आजकल के बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि वो कोचिंग जा रहे हैं, वो समझते हैं कि हम कोचिंग चले गए और हमने पढ़ाई कर लिया, या हम स्कूल चले गए हमने पढ़ाई कर लिया। देखिए दोनों ही जगहों में क्या होता है कि टीचर्स बोल रहे हैं, वो लेक्चर दे रहे हैं और ये बच्चे बैठ करके सुनते रहते हैं या कभी कभी नोट कर रहे हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी जो है वो उतना ही ज़रूरी है, तभी जा कर के उन्हें समझ में आएगा कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे कौन से टीचर ने पढ़ाया। उसको जब तक कि वो रिवाइज करके नहीं देखते हैं, जब तक कि रिपीट करके नहीं देखते हैं, तो उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा और फिर एंड मोमेंट पर ऐसा लगेगा कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि टीचर्स तो अपना पढ़ाते जा रहे थे। ये होता है। बिल्कुल। तो जो आपने भी बताया कि रिवाइज करना ज़रूरी है और रिवीजन भी जो है वो खास तौर से ज़रूरी होता है। रिपीटिशन करने के लिए कई बार बच्चों के पास टाइम नहीं होता, तो कोई ऐसा टाइम चुनना होगा कि कब वो पढ़ें, या रात को सोते समय या फिर जैसे ही सुबह उठें तब सबसे पहले रिवीजन जो है वो कर लें? सबसे पहले तो इसके लिए बच्चों को अपने समय सीमा को बांधना, मतलब एक टाइम टेबल सेट करना बहुत ज़रूरी है कि कितना घंटा उन्हें स्कूल पर लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल दूर में रहता है तो उन्हें ट्रैवलिंग में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है कि वो बस से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो बस के समय को भी वो सेल्फ स्टडी में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो उनका मतलब और जो घर में आकर के पढ़ने का टाइम है, तो उसको ऐसा सेट कर लें। और उसके लिए जो मम्मी पापा हैं उनको भी ध्यान रखना है कि एक सिटिंग हैबिट डाले बच्चे के में, कि उसे 2 घंटा बैठना है, वो 2 घंटे में उसे लिखना नहीं है, उसे पढ़ना है। तब जा कर के वो अपने सब्जेक्ट में या जो विषय उसने चूज़ किया है उसमें सही तरीके से वो फोकस्ड हो पाएगा। बिल्कुल। आप मध्यस्थ प्राइवेट स्कूल में जो है वो प्रिंसिपल हैं, और खास तौर से अगर डॉक्टर उमा आपकी ही बात करें तो किस तरह से बच्चों को आप गाइड करती हैं? क्योंकि आपने अभी कहा कि पढ़ने का एक अलग स्लॉट होता है, एक टाइम होता है, और लिखने का एक अलग टाइम होता है, लेकिन हमने देखा है कि बच्चे ज़्यादातर लिखते हैं कि हमने स्कूल में ये पढ़ा है तो अब हमें वो लिखना है रीड करने की बजाय, तो वो कैसे टाइम स्लॉट होगा? हम कोशिश करते हैं कि बच्चों का जो राइटिंग वर्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके क्लासरूम में ही ख़त्म हो जाए, और वो जो टेस्ट लेने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों की, उसमें भी उन लोगों को जैसे वो टेस्ट दे रहे हैं तो वही प्रश्न को वो याद करके घर से आ जाएं और फिर उसको लिखें, ना कि उसको। आजकल तो बहुत सारे रेफरेंस बुक मिलते हैं, बहुत सारी बुक्स मिलती हैं जिसमें उन लोगों को सारे मटेरियल मिल जाते हैं, तो लिखने के बदले में उसको याद करके प्रॉपर वे पर वो लिखे अपने आंसर बुक में, तो वो ज़्यादा उनको सहायता देगा कोई भी सब्जेक्ट को समझने में। बिल्कुल। अब ये आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना का हमने वो टाइम देखा है, 2 से 3 साल हमने देखे कि बच्चे जो है वो घरों में कैद हो गए थे। उस समय वो सिर्फ पढ़ ही रहे थे, लिखने का जो उनकी हैबिट थी वो छूट गई। अब एग्जाम्स हो रहे हैं, बच्चों के जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो मार्क्स आ रहे हैं, वो भी काफ़ी प्रेशर में है। पेरेंट्स भी कि अरे ये तो बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। उस कंडीशन में लिखने की हैबिट को वो किस तरह से इम्प्रूव कर पाएँ? उस समय भी मैडम वो लोग नहीं लिख रहे थे और अभी भी बहुत कम लिखते हैं। तो जैसे कि उन लोगों का लिखने का जो प्रक्रिया है वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा समझे कि उसने कितना कुछ ग्रहण किया है, कितना कुछ टीचर्स उनको समझा रहे हैं, तो कितना कुछ उसने मतलब पाया है उससे। इसलिए उसको लिख कर के देखना बहुत ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स स्कूल में तो जब आ रहे हैं अभी बच्चे, तो उन लोगों को अपना प्रश्न उत्तर मतलब कॉपी पूरा बनाना पड़ रहा है। तो थोड़ी सी स्पीड तो कम हो गई है बच्चों की कोरोना के कारण में, लेकिन फिर भी अब कवर अप कर ले रहे हैं। बिल्कुल, कवर अप हो जो है वो हो जा रहा है। लेकिन अब ये आपसे समझना चाहेंगे, अब हमने देखा कोरोना टाइम ने बच्चों को मोबाइल एडिक्ट बना दिया है, चाहे वो गेम्स हो या फिर दूसरी चीज़ों में वो पढ़ने बैठते हैं तब भी उन्हें एक टिंग से मैसेज आ जाता है और फिर उनका ध्यान वहाँ भटक जाता है। अब उस कंडीशन में मोबाइल से कैसे दूरी बनाए? क्योंकि अब कई बार होता है कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो मोबाइल से ही पढ़नी है, कि कुछ गूगल किया और फटाफट उनको मिल के आंसर। ऐसी कंडीशन में किस तरह से बुक्स को और मोबाइल को मैनेज करना होगा? इसके लिए तो मैं आग्रह करना चाहूँगी सभी पालकों से या जो भी उनसे संबंधित व्यक्ति हैं उनसे, कि उन लोगों को एक समय दिया जाए। जैसे हम पहले लिखने और पढ़ने के लिए डिफ्रेंशिएट करते थे, वैसे ही अभी आप मोबाइल पर इतना देर में सर्च कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको मोबाइल 1 घंटे के लिए अपने से दूर रखना है। और ये सभी पालक अगर इस लेवल पर रहें, क्योंकि हम ये नहीं बोलते कि उनको सर्च करने के लिए चाहिए। आज क्लास 1 साल का भी जो बच्चा है उसको खाने के लिए भी मोबाइल चाहिए रहता है। तो मोबाइल से दूरी बनाना तो सबका बहुत बड़ा एक
टास्क है कहना चाहिए, बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और जिसको पूरा समाज या माँ बाप और टीचर मिल करके इसे दूर करें बच्चे से, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो बच्चों से दूर करना है मोबाइल, ये खास तौर से ज़रूरी है, और पेरेंट्स का भी उतना ही जो सहयोग है वो भी बच्चों को मिलना चाहिए। कोई मैसेज जो है वो देना चाहेंगे आप, किस तरह से बच्चों को पढ़ना है आगे? मैं तो सोचती हूँ कि बच्चों को पूरा पढ़ना चाहिए अपने विषय को, क्योंकि जो करिकुलम, जो सिलेबस बना रहता है बच्चों का, वो बहुत ज़रूरी है। उनके लेवल पर, उनके क्लास के हिसाब से वो विषय बना रहता है, और जब तक कि वो थॉरोली नहीं पढ़ते, क्योंकि बहुत से बच्चे आजकल के पूरा लेसन को नहीं पढ़ते हैं या कहानियों को नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें पूरा पढ़ना है। और साथ ही जो रुचिकर विषय है, अपने आप से पूछना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिसे ही वो आगे चल करके उसे अपने सब्जेक्ट में ऑप्ट करें। एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ कि हर बच्चे को 3 तरीके का अपना गोल सेट करके रखना है। एक तो हमको आगे चल करके जिसमें हम अपना करियर बना रहे हैं, ये हमारा कोर गोल होता है कि हमें इसमें करियर बनाना है। दूसरा, एक हमको अच्छा लगता है कोई भी चीज़, जैसे कि एक हॉबी उनको डेवलप करना चाहिए। और तीसरा, एक ऐसा गोल बनाना चाहिए जो कभी भी इमरजेंसी में उनको काम आ सके, वो ऑप्शन बी हमेशा प्रिपेयर करके रखना चाहिए। जी, तो बहुत अच्छी बात आपने की है कि एक कोर गोल जो है वो हमेशा बना के रखना चाहिए। एक हॉबी जो गोल होती है, यानी आपका जो इंटरेस्ट है वो आप खास तौर से कर सकते हैं। और तीसरा आपने कहा है कि एक इमरजेंसी गोल जो है वो ज़रूर डिसाइड करके रखना चाहिए। यानी आप अगर ये तो बनना चाहते हैं एक, लेकिन अगर आप नहीं बन पाए तो आप उसके अकॉर्डिंग, उसके सिमिलरली कौन सी चीज़ें आप चुन सकते हैं। डॉक्टर उमा, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए, और बताने के लिए कि आखिरकार स्टूडेंट जो है वो किस तरह से आगे कोर्स जो है वो कर सकते हैं। तो करियर की ऊंचाई देने वाले कौन से हैं, कौन से शैक्षणिक संस्थाएं वास्तव में श्रेष्ठ और प्रगति के लिए ज़रूरी होती हैं, कौन सी विशेष योग्यताएं होती हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर और लगन पर। और यही उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आखिरकार अगर 9th में आप आ चुके हैं, उसके बाद आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेना है और किस तरह से आपको अपना भविष्य बनाना है। तो इसी के साथ करियर मंच में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, पर देखते रहिए INH 24/7।